Hello students and welcome back to the channel. I hope you people are good and we were doing class plus 1 microeconomics chapter first economy and economics या economics and economy. ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिफरेंस बिटवीन योर माइक्रो मैक्रो कर लिया था. ठीक है, और कुछ और चीजें हमने डिस्कस की थी. तो जो आज हम सेकंड टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. अब देखिए, क्या भारत जैसा इकोनॉमिक सिस्टम हर देश में है? क्या लगता है आपको कि जो भारत का इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस तरह हम प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्या ऐसा ही हर देश करता है? ठीक है, क्या मार्केट फोर्सेस आपकी सब भारत जैसी होती हैं? कुछ देशों की भारत जैसी होती है और कुछ देशों की नहीं. तो आपका जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहला है आपका मार्केट इकोनॉमी, या अगर मैं चलो पहले बुकिश लैंग्वेज में जाने से पहले एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट बोथ. ये आपकी 3 कैटेगरी है. पहली है पब्लिक, दूसरी है प्राइवेट, तीसरी है पब्लिक प्राइवेट बोथ, जहां पे दोनों इक्वली शेयर करके एक इकोनॉमी को चलाते हैं. ठीक है, जैसे कि भारत में चलाया जाता है. अब देखिए, जो प्राइवेट इकोनॉमी है, उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड बेस्ड मार्केट. जो पब्लिक है उसे कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, सेंट्रल बेस्ड, राइट. और जो मिक्स्ड है वो तो मिक्स्ड है ही, उसको मिक्स ही कहेंगे. ठीक है, तो अब देखो इस चीज को समझो. इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमी था आपका एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर क्या थी इकोनॉमी आपका, एक ऐसा सिस्टम जहां पे प्रोडक्शन, सेल और जो चीज हम कंज्यूम कर रहे थे, बॉट कर रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, उसे कहा जाता है आपका इकोनॉमी. एक ऐसा सिस्टम जहां पे प्रोडक्शन भी हो रही है, उस प्रोडक्शन के गुड्स को बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है, वो सिस्टम कहलाता है आपका इकोनॉमी. अब इस इकोनॉमी का पहला टाइप जो है हमारे पास वो है मार्केट बेस्ड या फ्री इकोनॉमी. ठीक है, अब देखो ये रिलेट करता है आपका प्राइवेट सेक्टर से. ठीक है, पहले इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं, फिर आपकी बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे. ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये सिर्फ काम कर रहा है अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ. ठीक है, इसको सोशल वेलफेयर से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन मेन मोटिव क्या है इसका, टू अर्न प्रॉफिट. सेकंड, देखो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप है, मतलब डोमिनेटिंग कौन होगा यहाँ पे, डोमिनेटिंग होगा आपका प्राइवेट सेक्टर. प्राइस पुशअप्स, ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करना, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, क्या बेचना है, कितने प्राइस पे बेचना है, कब बेचना है, ये सब किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में या मार्केट फोर्स के हाथ में है. इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती. ठीक है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इसमें सिर्फ इतनी रहती है कि आपने कोई फैक्ट्री खोली है, उसकी लाइसेंसिंग एंड पेपर वर्क जो होगा, सिर्फ इतनी इसमें आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, या रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करना, देखना कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन करी है वो प्रॉपर है या नहीं. ठीक है, या आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना चेक रखना ही गवर्नमेंट का काम है. ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, when economic activities are controlled by the market forces. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर कंजम्पशन, किसके हाथ में है ये, मार्केट फोर्सेस, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है. अलाउ पीपल एंड बिजनेस टू फ्रीली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड. अब देखो प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ पर
मैं एज अ प्रोड्यूसर या मैं एज अ कंज्यूमर फ्री हूँ कुछ भी चीज खरीदने के लिए, कुछ भी चीज बेचने के लिए। ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर मुझे कोई रोक तो नहीं लेगा कि आप ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते या ये आप नहीं खरीद सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भी चीज खरीद सकती हूँ और कोई भी चीज बेच सकती हूँ। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बेकरी है, ठीक है, मैं ब्रेड्स एंड बन्स बनाती हूँ, मार्केट में मेरे ब्रेड्स और बन्स की कंजम्पशन अच्छी हो रही है, सप्लाई अच्छी हो रही है या डिमांड अच्छी हो रही है। अब जब मेरी डिमांड अच्छी हो रही है तो मैं अपनी सप्लाई भी अच्छी करूंगी, मतलब ये मैं ज्यादा बनाना शुरू करूंगी ना। ठीक है, मैं अगर 10 ब्रेड्स बना रही थी और 10 ब्रेड्स मेरी कम पड़ती हैं, डिमांड है 15 या 20 ब्रेड्स की, तो मैं 15 या 20 ब्रेड्स बनाऊंगी अब अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अकॉर्डिंग टू द डिमांड मैं अपनी सप्लाई को चेंज करूंगी। क्या अकॉर्डिंग टू डिमांड जब मैं अपनी सप्लाई को चेंज करूंगी तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम एज अगर मैं 10 ब्रेड्स बना रही हूँ और मेरी डिमांड कम है, सिर्फ 5 ब्रेड्स की आ रही है, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं सप्लाई को 10 से 5 में चेंज करना चाहती हूँ या नहीं। ठीक है, थर्ड, प्रोड्यूसर डिसाइड व्हाट टू सोल्ड प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस। अब मेरी मर्जी है कि मैं एज अ प्रोड्यूसर क्या बेचना चाहती हूँ, एज अ प्रोड्यूसर किस प्राइस पर बेचना चाहती हूँ और कब बेचना चाहती हूँ और किसको बेचना चाहती हूँ। ये सारी चीजें मेरे हाथ में है क्योंकि मार्केट आपकी प्राइवेट ओनरशिप के अंडर है। आई होप आपको फ्री मार्केट समझ में आई होगी। देखो सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो मार्केट फोर्सेस है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दूसरी बात ये मैं फ्री हूं टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थर्डली, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा व्हाट टू सोल्ड एंड एट व्हाट प्राइस। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं आपका सेकंड पर, जिसे हम कहते हैं कमांड बेस्ड या सेंट्रल बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल बेस्ड इकोनॉमी या मार्केट। अब इसमें क्या है? ये है आपका इकोनॉमी जहां पर पावर है गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, मतलब गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? गवर्नमेंट का मोटिव होता है टू सेटिस्फाई और कंज्यूमर्स, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? सोशल वेलफेयर के लिए सरकार काम करती है। ठीक है, अब पावर किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। इसका मतलब प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, और इसमें डोमिनेटिंग कौन रहेगा? प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर इसमें आपका डोमिनेटिंग रहेगा। डोमिनेट कर सकते हैं हम प्राइवेट सेक्टर को, उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको पता है कौन सी होती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ये किसके हाथ में रहेगी? सरकार के हाथ में। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द प्रोडक्शन लेवल, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सरकार के हाथ में है कि कितना प्राइस रखना है, कितना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और कितना आपका प्राइस लेवल और प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज डीम्ड एसेंशियल ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर हु यूज देम। अब देखो, कंज्यूमर तो डायरेक्टली मार्केट फोर्सेस को आपका पुश नहीं कर सकता इस इकोनॉमी में, तो उनके बदले कौन एज अ कंज्यूमर बिहेव कर रहा है? गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, वो डिसाइड करेंगी कि कितना आपका प्रोडक्शन करना है। ठीक है, समझ गए? इजी था। उसका टोटली ऑपोजिट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का। फिर से समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें डोमिनेटिंग
कौन रहेगा? गवर्नमेंट सेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी आपकी प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन लेवल भी। सेकेंडली, आपकी जो इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, वो एक्ट करती हैं एज अ कंज्यूमर टू पुश योर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो है इंडिया की इकोनॉमी। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो आपकी मार्केट फोर्सेस है ना, वो रेगुलेट करेगी आपकी गवर्नमेंट भी और साथ में पब्लिक सेक्टर भी। वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं वो कि मार्केट फोर्सेस या प्राइसिंग वगैरह तो आपकी पब्लिक सेक्टर कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस या आपके रेगुलेट, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रही है आपकी सरकार, जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। कितनी प्रोडक्शन करनी है, कब प्रोडक्शन करनी है, ये, ठीक है, आपके सरकार के इंटरफेरेंस में ये चीजें होती हैं। अब देखिए इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है आपका कि जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े वेजिटेबल ट्रेडर्स, फ्रूट ट्रेडर्स, इन ये लोग क्या है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, स्टॉकअप कर लेते हैं सामान को। जब वो सस्ता होता है सामान तो उसको स्टॉक कर लेते हैं। फ्रूट स्टॉक नहीं हो पाते, लेकिन जैसे आपकी अनियंस है, टमेटोज, अनियंस है, पटेटोज है, जिंजर, गार्लिक, ये कुछ टाइम तक स्टोर हो जाते हैं वेयर हाउसेज में, तो ये वहां उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपके बनानाज भी, उसको ये स्टोर कर लेते हैं और जब उनके प्राइसेस हाइकअप होते हैं तो उसको सेल करते हैं। अब सरकार ने इस चीज पर रोक लगा दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इनके हाथ में तो है मार्केट फोर्सेस, लेकिन रेगुलेट कौन कर रहा है? साथ साथ में सरकार, ठीक है। तो यही है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बाय पीपल। गवर्नमेंट और पीपल दोनों रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल द प्राइस। अब देखो प्राइजेस जो है वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन सरकार ने सेट कर दी है कि भाई इससे ज्यादा नहीं बेच सकते आप, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो जो आपका देखो कोविड के ड्यूरेशन में आपको मैं तीनों मार्केट समझाती हूँ। कोविड जब आया था तो लोग अपने हिसाब से, हर वेजिटेबल वेंडर अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहा था, ठीक है। एप्पल्स कोई 100 रुपए किलो बेच रहा है, कोई 200, कोई 300, ठीक है। जहां पे थोड़ा इजी अवेलेबिलिटी थी आपकी, वहां 100 रुपए बिक रहे थे। जहां थोड़ा सा अवेलेबिलिटी कम थी वहां 200, और जहां बिल्कुल ही नहीं, मतलब आपका बहुत कम टाइम के लिए मार्केट खुल रही थी, वहां 300, 300, 400, 400 रुपए किलो भी एप्पल्स बेचे गए हैं आपके वेजिटेबल वेंडर्स के द्वारा। तो ये क्या था आपका? ये था आपका प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये था आपका मार्केट बेस्ड, कि भाई मेरा जो मन कर रहा है मैं वो चार्ज कर रही हूँ, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है उस पर, प्राइस मेरे हाथ में है। अब अगर सरकार ऐसा कर देती कि नहीं, अगर सरकार ऐसा कर देती कि प्रोडक्शन जो है या एप्पल्स जो है वो सरकारी वेयर हाउसेस से आ रहे हैं, और आपका प्राइस भी उन्होंने सेट कर दिया है 50 रुपीज पर केजी, तो हर वेजिटेबल वेंडर को क्या करना पड़ता? 50 रुपीज पर केजी। या उनकी वेजिटेबल वेंडर्स को भी छोड़ो, अगर आपकी नॉर्मल क्या बोलते शॉप्स गवर्नमेंट सेट कर देती कि यहाँ से सब्जियां लो, सरकारी शॉप से सब्जियां लो, तो वहां पे एक जैसा प्राइस होता, ठीक है। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो जाती है कि वहां पर ज्यादा सस्ता भी नहीं और ज्यादा महंगा भी नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो जाती है। लेकिन एज वी आर लिविंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सरकार ने कोविड में क्या किया? उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी। उन्होंने ये कहा कि एप्पल्स फॉर एग्जाम्पल आप 70 से ज्यादा नहीं बेच सकते, एक लिस्ट सेटअप कर दी उन्होंने कि 70 से ज्यादा नहीं। अब इसमें मार्केट ने आपका जो वेजिटेबल वेंडर्स थे या मार्केट फोर्सेस थी, उन्होंने क्या किया,
ठीक है, अब उनकी मर्जी है कि वो उसको 60 पे बेचे, 65 पे बेचे या 70 पे बेचे। ठीक है, 60 पे बेचे, 70 पे बेचे या आपका 65 पर बेचे, वो उनकी मर्जी है। अब वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी चलेंगे और गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी होगी। मान के चलो कि उनके एप्पल्स खराब हो रहे, डिमांड इतनी नहीं है, ठीक है, तो वो उसको 20 रुपए में भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर उनकी डिमांड हाई है तो गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ वो उसको एग्जैक्ट 70 पे भी बेच सकते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सरकारी आपका कंट्रोल भी आ गया और प्राइवेट कंट्रोल भी आ गया। ठीक है, तो ये होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने कर दिया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने 3 तरह की इकोनॉमी पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 2 ही तरह की हैं और बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, तो चलो समझते हैं। ठीक है, मेरे राइट हैंड साइड है आपका पॉजिटिव, लेफ्ट है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है और नॉर्मेटिव का क्या मतलब है, देखो। पॉजिटिव का मतलब ये है, एक ओवरव्यू दे रही हूँ बिफोर वी गो टू द डिफरेंस। ठीक है, ओवरव्यू क्या कहता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है आपकी जो किसी फैक्ट पे बेस्ड है, किसी स्टडी, प्रूवन स्टडी पे बेस्ड है, जिसे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पास्ट में ऐसा हुआ था या अब ऐसा हो रहा है या फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, प्रूवन है या ऐसा होगा, जो एक स्टडी पे बेस्ड होती है, प्रूवन होती है। ठीक है, वो डाटा कहलाता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो इकोनॉमिक्स जो किसी की सोच पर डिपेंड करती हो। ठीक है, अब हर तरह के इंसान की सोच डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से वो सोचते हैं। ठीक है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसे मैंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट को हर गरीब या हर गरीब या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को रेजिडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा मैंने कहा है। अब इसी स्टेटमेंट पर किसी सेकंड इंसान ने ये कहा है कि सबको नहीं मिलना चाहिए, जिन्हें जरूरत है उनको मिलना चाहिए, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो या कोई मिडिल क्लास इंसान हो। ठीक है, और तीसरे इंसान ने कहा कि किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 3 तरह के लोग हैं, तीनों की अलग सोच है, जो सोच है। अब जो चीज थिंकिंग पे बेस्ड होती है, जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं होता, वो कहलाती है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकस ऑन डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स rather than पर्सनल पर्सपेक्टिव। ये किसी डाटा पे बेस्ड करती होगी, किसी फिगर, ठीक है, या आपके स्टैटिस्टिकल बेस्ड डायग्राम्स पे बेस क्या बोलते हैं, फोकस करती है। अब देखिए, जैसे लिटरेसी रेट क्या है हमारे देश का, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है, लेबर वेजेस का क्या रेट चल रहा है, ये सब क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि रिटन डाउन है कहीं पर। अब हर ईयर या हर 3 या 5 साल बाद कुछ लोग आपके घर से डाटा लेने आते हैं। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करते हैं ना कि 2021-22 में इतना था, ठीक है, और 2023-24 में इतना रेट चल रहा था अनएम्प्लॉयमेंट का। तो मैंने ये कैसे कहा, मैंने कहा क्योंकि ये रिटन डाउन है और मेरे पास इसका डाटा है। ठीक है, वेयर एज नॉर्मेटिव क्या कहती है कि एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव स्टडी है, इट एक्ट एज अ बेस और अ प्लेटफॉर्म फॉर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये एक सब्जेक्टिव स्टडी है जो एक सोच के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज, नॉर्मेटिव स्टडी व्हाट शुड बी। ठीक है, अब देखिए, पॉजिटिव ये कहती है व्हाट इज, व्हाट इसका क्या मतलब है, व्हाट इसका मतलब ये है आपका कि मुझे पता है कि जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज प्रूवन, इज करेक्ट। ठीक है, वेयर एज योर नॉर्मेटिव क्या कहती है कि व्हाट शुड बी,
यार ऐसा हो जाना चाहिए था, या ऐसा सरकार को कर देना चाहिए था, ठीक है, वो होती है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो व्हाट इज, इसको मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 2013। अब 2013 में क्या परसेंटेज थी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की? क्या ये एक डाटा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है? लिखा हुआ है, ठीक है, और प्रूवन है कि यार इतना था अप्रोक्सीमेटली में, तो हम स्टडी करते ही हैं इसको, है ना, ये कहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये एक स्टडी थी जो सरकार ने कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एवरी स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली एंड इंटायरली प्रूवन। यही हम अभी तक बोल रहे हैं, स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, जो मैंने कहा है वो आप टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं ये कह रही हूँ कि सरकार को सबको फ्री मेडिकल सर्विस देनी चाहिए, तो कैन यू प्रूव दैट? नो, बिकॉज ये मेरी सोच है और आप सोच को प्रूव नहीं कर सकते। और प्रूवन, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द बिलीव ऑफ द इंडिविजुअल, ये मेरे बिलीव के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स या इसके केसेस क्या हो सकते हैं। इसके केसेस ये हो सकते हैं, पहला केस, हाउस प्राइजेस रिड्यूस वंस द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स गेट्स हायर। ये कह रहे हैं कि जब आपका लोन जो है ज्यादा इंटरेस्ट पर मिलता है, तो घर के जो प्राइसिंग होते हैं वो थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है। हाँ, ये हमारा मार्केट सिस्टम का एक पार्ट है कि जब सरकार आपके प्रायर इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर देती है, बैंक रेट्स हाई हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, तो आपके हाउस प्राइसिंग में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है, ये चीज हमें पता है, मार्केट फोर्सेस में ऐसा होता है। तो ये क्या है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सेकेंडली, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 10.2% फॉर एज 15 to 29। भारत का जो आपका चलो ईयर भी लिख देते हैं, 2023 में, 23-24 में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया का, वो था 10.2% उन लोगों के लिए जिनकी एज थी 15 to 29। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि ये चीज प्रूवन है, ये चीज स्टडीड है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है? शुड, शुड, और यहाँ पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं, शुड बी, राइट। अब सोच आ गई, द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट वेल्थ टैक्स लॉज टू डिक्रीज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कोई इंसान ये कह रहा है अपनी सोच से कि सरकार को क्या करना चाहिए, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इक्वल चार्ज करना चाहिए लोगों से, ताकि वेल्थ अनडिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी वो कम हो सके। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसका, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन। ठीक है, शुड ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये है जो प्रूवन स्टडीड डाटा है, और नॉर्मेटिव वो है जो एक इंडिविजुअल की सोच के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका सेकेंड चैप्टर। अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द चैनल एंड इफ यू लाइक द स्टडी मटेरियल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी मदद हो पाए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।